कि और बाहर के सारे काम करता हूँ यार, फिर भी घर वाले ताना देते हैं कहीं मैं अपने घर वालों के सर का बोझ तो नहीं हूँ। यही बात सोचते सोचते मैं आ गया क्लास 9 का चैप्टर पीपल एज रिसोर्सेज को पढ़ने, जहाँ में इंडिया के अंदर एक समय माना जाता था कि हमारे लोग ना हमारे लिए बोझ है, जितना ज्यादा लोग होगा उतने ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। बट समय के साथ हमें ये रियलाइजेशन होने लगा कि हमारे लोग हमारे लिए बोझ नहीं है, जिसका इकोनॉमिक टर्म पे मतलब था लाइबिलिटी नहीं है, वो हमारे लिए एसेट है। एसेट का मतलब रिसोर्स है, इसलिए चैप्टर का नाम लिया है पीपल एज रिसोर्स। सवाल उठता है कि कैसे हम लोग एक रिसोर्स है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स। जब हमारे ऊपर करा जाता है खर्चा, इन्वेस्टमेंट लाइक एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, स्किल के ऊपर, तब हम लोग होते हैं एजुकेटेड, हेल्दी और स्किल्ड पर्सन, और इसी चीज को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। यही हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक भी, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज और स्किल होता है जिससे कि वो प्रोडक्टिव चीजें कर सकते हैं, उन्हीं को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब अगर तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा है कि ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है, मैंने अभी एक्सप्लेन करा ये चीज है। जब गवर्नमेंट या कोई फैमिली अपने लोगों के ऊपर खर्चा करता है, वो भी चाहता है नहीं बस एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, तब एक ह्यूमन रिसोर्स, एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। और अगर हम ऐसा ना करें तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। खैर, जो बात रहा कि कैसे जब हम खर्चा करते हैं तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल बनता है, इस चीज को समझने के लिए एनसीईआरटी पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, उसे देखते हैं। If you're 17 or 18 right now, you are sitting on the दिया हुआ है, उसे देखते हैं। एक गाँव हुआ करता था सीमापुर, वहाँ में रहते थे दो लौंडे, साकाल और बिलास। साकाल का पापा था फार्मर और गाँव हुआ करता था सीमापुर, वहाँ में रहते थे दो लौंडे, साकाल और बिलास। साकाल का पापा था फार्मर और मम्मी थी हाउसवाइफ, और दोनों ही माँ बाप चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, और ऐसा करता भी हमारा साकाल। पहले स्कूलिंग कंप्लीट करता है एंड देन एक वोकेशनल ट्रेनिंग होता है कंप्यूटर सिखाने को लेके, जिसके लिए साकाल का पापा लोन लेके साकाल को ये वोकेशनल ट्रेनिंग कंप्लीट करवाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि साकाल और मेहनत करता है, हार्डवर्क करता है, और उसे मिलता है एक प्राइवेट कंपनी पे जॉब, जहाँ वो बनाता है एक सॉफ्टवेयर, जिस वजह से उसे मिलता है प्रमोशन। इस प्रमोशन ने उसके और उसके फैमिली का लाइफ बेटर कर दिया था। और दूसरी तरफ था बिलास, जिसके 2 साल की उम्र पे उसका पापा गुजर जाता है और उसकी मम्मी के कंधों पे आ जाता है घर का बोझ। वो मछली बेच के अपनी फैमिली को चला रही होती है, और ऊपर से हमारे बिलास को था एक बीमारी, अर्थराइटिस, बट इलाज करने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, और ना ही पढ़ने के लिए स्कूल पे उनके पास पैसा था। ऐसे ही थोड़ा समय बीतता है और बिलास की मम्मी भी बीमार पड़ जाती है। फिर ना चाहते हुए बिलास अपने मम्मी की तरह ही मछली बेचने लगता है, और वो हमेशा हमेशा के लिए गरीबी के चंगुल पे फंस जाता है। तो तुमने देखा यहाँ पे किस तरीके से जब साकाल के माँ बाप ने अपने बेटे के पढ़ाई के ऊपर, हेल्थ के ऊपर खर्चा करा तो एक ह्यूमन कैपिटल बनता है। और दूसरी तरफ था बिलास, जिसके माँ बाप ने उसके हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा नहीं करा, और इसका नतीजा ये होता है कि वो घर का बोझ बन जाता है। बट सही मायने पे अगर घर का कोई बोझ है ना, तो वो मैं हूँ यार। मतलब मेरा पूरा खानदान एक्सट्रोवर्ट है, पता नहीं मैं कहाँ से इंट्रोवर्ट पैदा हो गया हूँ। मतलब अगर घर पे कोई गेस्ट भी आ जाए ना, तो मैं अनकंफर्टेबल फील करने लगता हूँ। ऐसा लगता है कि भाई वो मेरा इज्जत पे हाथ डाल देगा। खैर, इसी एग्जांपल से तो आगे टॉपिक मिलता है हमें, वर्चुअस साइकिल एंड विशियस साइकिल। अब वर्चुअस साइकिल में क्या होता है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा करते हैं, और ये चीज तुम्हारा लाइफ को बेटर कर देता है, और ये आगे आने वाले जनरेशन की लाइफ को भी बेटर करता है। तो एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करता है। और वही उल्टा ले लो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा नहीं करता है, तो तुम्हारा जिंदगी बद से बदतर होगा, और तुम्हारे आने वाले जनरेशन का भी जिंदगी उतना ही बुरा होगा। अब साकाल का सीन सही था, क्योंकि वो वर्चुअस साइकिल को एंजॉय कर रहा था, और दूसरी तरफ हमारा विलास फंसा हुआ था विशियस साइकिल पे। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे माँ बाप ने किस चीज पे फोकस करा था। भाई मैं तो अपना स्लीप साइकिल तक ठीक नहीं कर पा रहा, अपना लाइफ के खाक ठीक करूंगा। खैर देखो, ह्यूमन कैपिटल के मामले में ना, जापान दुनिया में एक ऐसा एग्जांपल है जिसने अपने ह्यूमन कैपिटल को सबसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करा। जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ में नेचुरल रिसोर्सेज का कमी है, तो उन लोगों ने अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करा, उन्हें एजुकेट करा, उनका हेल्थ को इम्प्रूव करा, जिसका नतीजा ये होता है कि यही एजुकेटेड और हेल्दी लोग आगे जाके इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी और स्किल का, और अपने कंट्री को करते हैं डेवलप। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। पहले समझो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। जब हम कोई काम करते हैं और उसके हमें पैसे मिलते हैं ना भाई, तो उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ना कई तरह के होते हैं। लाइक अगर कंट्री के अंदर पे तुम सेक्टर वाइज डिवाइड कर दो ना, तो एक होता है प्राइमरी सेक्टर, जहाँ में एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड चीजें करवाया जाता है, लाइक फार्मिंग, फिशरी, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री के काम होते हैं। और तीसरा टर्सरी सेक्टर, जहाँ में सर्विस रिलेटेड काम होते हैं, लाइक बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर। इसके बाद यार मैं सोच रहा था कि जो भी हम चीजें करते हैं ना, कि हर चीज के लिए पैसे मिलते हैं क्या? आई गेस नहीं मिलते। अगर तुम एक्टिविटीज को डिवाइड करो मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज पे, तुम देखो कि जो मार्केट एक्टिविटी होता है ना, वहाँ हमें पैसे मिलते हैं, लाइक कोई भी जॉब हो गया, प्राइवेट, गवर्नमेंट या कोई बिजनेस हो गया। और दूसरी तरफ नॉन मार्केट जो एक्टिविटी होता है ना, उसके हमें पैसे नहीं मिलते हैं। लाइक अपना ही खेत पे भाई हल जोत रहे हैं, उसके थोड़ी हमें पैसे मिलेंगे। और हमारी मम्मी आज होते हैं, वो घर के काम करते हैं, उन्हें भी उनके लिए पैसे नहीं मिलते। बट ऐसा नहीं कि वो काम यूजलेस है, वो भी एक तरीके की एक्टिविटी है, बट हाँ उसके कुछ पैसे नहीं मिलते, तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है।
अब अगला टॉपिक है जेंडर रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब पहले समय में इंडिया में क्या होता था, ज्यादातर बाहर के काम मर्द करते थे और घर के काम औरतें करते थे, क्योंकि जब बात आता था पैसे कमाने का ना, तो वहां तुम्हें चाहिए एजुकेशन और स्किल। और इंडिया के वुमेन्स के साथ ऐसा सीन था, उनके एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, जिस वजह से उनके पास स्किल नहीं था कोई, और इसी वजह से उनका इनकम भी इतना खास नहीं था। मोस्ट ऑफ द वुमेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम करते थे या फिर वो अपने पति के ऊपर ही डिपेंड होते थे। फिर समय बीतने के साथ साथ वुमेन्स को मिलता है एजुकेशन, जिससे कि वो डेवलप कर पाते कोई स्किल और वो अच्छा खासा